हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप अगर यूपीएससी, पीसीएस और भी किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको करंट अफेयर डेली करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं, तो आप लोग लगातार क्वेश्चन करते रहिए, तो आपको कि आप एग्ज़ाम आने पर ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। डेली का पढ़ेंगे तो आपको ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की एक समिति है। दूसरा है, भारत विश्व धरोहर समिति का सदस्य है। और तीसरा कथन है, भारत की कुल 100 साइटें विश्व धरोहर की संभावित सूची में है। अब इसमें बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत की कुल साइटें विश्व धरोहर की 100 यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि 100 नहीं है। यहाँ पर मान के चलिए 57 है, ठीक है। तो इसमें तो एक क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, केवल 1, केवल 2। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी, ठीक है। केवल 2 कथन सही है। फिर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। विश्व धरोहर समिति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक समिति है, जो कि पहला कथन सही रहेगा। दूसरा है, भारत अल्जीरिया, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, मलेशिया, कतर, सेनेगल और सर्बिया के साथ विश्व धरोहर समिति के सदस्य हैं, जो कि दूसरा भी कथन सही रहेगा। तो देखिए ये जो नाम दिया गया है, इस नाम को याद कर लीजिए। क्या पता कभी ऐसे ही नाम भी मिलाने को आ जाता है, क्योंकि अभी जो 2021 या 22 में क्वेश्चन आया भी था कि G20 में कितने देश है, कौन कौन से देश नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कुछ भी आ सकता है। और तीसरा क्यों गलत है देख लीजिए यहाँ पर। पिछले दशक में भारत ने शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल और होयसल, कर्नाटक के पवित्र स्थलों सहित 12 स्थलों को जोड़ा, और अब इसकी विश्व धरोहर संभावित सूची में 57 स्थल हैं। तो 57 स्थल है, वहाँ पर 100 दिया था, इसलिए तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। छत्रपति शिवाजी के बाघ नग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक मध्ययुगीन हथियार है जिसका उपयोग व्यक्तिगत रक्षा और गुप्त हमलों के लिए किया जाता था। दूसरा है, इसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया था। और तीसरा है, इसे त्वचा और मांस को आसानी से काटने के लिए डिजाइन किया गया था। अब बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कितने कथन सही हैं। तो देखिए ऊपर जितने भी बात कहे गए हैं, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक बाघ नख को 7 महीने के लिए सतारा संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, जिसे उनकी 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में से लाया गया था। बाघ नख, जिसे बाघ के पंजे के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्ययुगीन हथियार है जिसमें दस्ताने या बार पर घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं, और जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत रक्षा और गुप्त हमलों के लिए किया जाता है। तो पहला कथन सही हो गया। और तीसरा कथन देखिए एक ही में है, जो कि बाघ नख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर आदिलशाही साम्राज्य के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया था। इस हथियार को त्वचा और मांस को आसानी से काटने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसलिए तीसरा और दूसरा दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना जून 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। और दूसरा है, इसमें 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऊपरी में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये 1945 में किया गया था, ये कथन सही है। लेकिन जो इसमें सही पूछा हुआ है, इसमें दूसरा कथन हो जाएगा गलत। तो इसमें केवल एक कथन सही होगा, ठीक है। केवल पहला, दूसरा कथन गलत है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, इसको इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस बोलते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल की उपस्थिति को अवैध घोषित किया तथा पश्चिमी तट और गाजा में उसकी बस्तियां बसाने की नीति को भी गैर कानूनी माना।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त यौन न्यायिक अंग है, जो कि पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्यों गलत है, देख लीजिए यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आईसीजे अपने सदस्यों के बीच भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी हैं, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, प्रकाशम बैराज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। और दूसरा है, प्रकाशम बैराज का निर्माण वर्ष 1954 और 1957 के बीच कावेरी नदी पर किया गया था। अब इसे बताना है उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, या दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। या तो कथन पहला सही है किंतु सही दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसमें आप लगाएंगे कि इसमें देखेंगे पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कृष्णा नदी पर स्थित प्रकाशम बैराज में बाढ़ का पानी भारी मात्रा में आ गया है। प्रकाशम बैराज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरा है, प्रकाशम बैराज का निर्माण कृष्णा नदी पर वर्ष 1954 और 57 के बीच किया गया था। बैराज का नाम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तुगुंतरी प्रकाशम पोंथुलु के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। यह कृषि के लिए कृष्णा डेल्टा में पानी को मोड़ता है तथा विजयवाड़ा शहर को गुंटूर शहर से जोड़ने वाले पुल के रूप में भी काम करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में आए नमी मापक यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं नीचे। पहला कथन है, इस उपकरण का उपयोग अनाज और तिलहन में नमी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, इसकी सटीक रीडिंग वस्तुओं को संरक्षित करने और ख़राब होने के जोखिम को कम करने में मदद करती है। यहाँ पर रीडिंग होगा, रीडिंग जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ठीक करवा दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा, सीडी मतलब उसके बीच। तो इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अब क्यों गलत है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम लोग। हाल ही में भारत सरकार ने अनाज और तिलहन में नमी स्तर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले नमी मापक यंत्र के लिए मसौदा नियमों पर चर्चा की। नमी मापक यंत्र एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों विशेषकर अनाज और तिलहन में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। नमी मापक यंत्र वस्तुओं को संरक्षित करने और खराब होने जोखिम को कम करने के लिए सटीक रीडिंग प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पे सीडिंग नहीं बल्कि रीडिंग ही सही है। ठीक है, रीडिंग मतलब उसको एनालिसिस करना, रीड करना, तो उसके बारे में है। चलिए हम लोग ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किया है। तो अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप लोग जो यहाँ पे जुड़िए, इस पे बहुत सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं जो कि आप लोग टेस्ट भी लगातार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे ही लगातार डेली 5 क्वेश्चन लेके आते रहते हैं करंट अफेयर का, जो कि आप अपना करंट अफेयर की तैयारी लगातार इससे कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए।